बट मुझे लगता है ना बच्चा अपने आप अपनी आइडेंटिटी धीरे धीरे खुद बनाता है। मेरा ये मानना है nobody can teach you how to teach. स्कूल्स में तो लोग 2-3 हज़ार में टीचर रख लेते हैं। You want me to answer this? हाँ, sure, क्यों? अब बच्चों ने पूरे साल मुझसे पढ़ा, 11th के बच्चे थे, उन्होंने पूरे साल मुझसे पढ़ा। दिसंबर जनवरी के टाइम धीरे धीरे करके गायब हो गए। और अगर लव मैरिज है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो बॉय शुड सपोर्ट, क्योंकि उसने चूज करा है। आप टीचर रह चुके हो, आपके हस्बैंड भी टीचर हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, और टीचर के बच्चों पे एडिशनल प्रेशर रहता है कि ये टीचर का बच्चा इसे अच्छा होना ही पड़ेगा, होना ही तो पड़ेगा। हाँ। तो उसको कैसे मैनेज करते हो? लाइक प्रेशर देते हो आप बच्चे पे या फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारा अभी मतलब बड़ा बेटा अभी उससे कांटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है तुम्हारा मुझे नहीं पता। वो जो है वो प्रेशर लेता ही नहीं है। जैसे एक मैथ के टीचर हैं, तो उनके बच्चों को हम पढ़ाते थे, तो जैसे ना क्या होता था क्लासरूम में जब मैं पढ़ाती थी तो उस स्कूल के और बच्चे भी थे, तो वो जो है ना कोई भी अगर उन्हें क्वेश्चन नहीं आता था न्यूमेरिकल या कुछ वो लॉग सॉल्व नहीं कर पा रहे सपोज, तो सब कहते थे तेरे पापा ने सिखाया नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर उनपे इस वजह से हो जाता होगा शायद। तो हैंडल कैसे करते हो, मैनेज करते हो? लोग तो कहते होंगे, लोग एक इमेज भी बनानी पड़ती है बच्चे की, हाँ ये इनका बच्चा है तो इनका अच्छा है, होना ही पड़ेगा, अच्छा होना ही है। हाँ, बट मुझे लगता है ना बच्चा अपने आप अपनी आइडेंटिटी धीरे धीरे खुद बनाता है। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, हर कोई अलग है। और मैं बच्चों की बात आई है तो मैं वैसे एक चीज बता देती हूँ ऑलरेडी। किड्स आर बॉर्न साइंटिस्ट। छोटे जो बच्चे होते हैं दे आर बॉर्न साइंटिस्ट। तो उनका क्या है ना, यू विल सी दे विल टर्न ईच एंड एवरी पेबल, दे विल सी ईच एंड एवरी लीफ, ना प्लग करने की कोशिश करेंगे। दे आर इन्वॉल्व इनटू सम और द अदर थिंग्स, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं वो, टू फाइंड आउट ना, एक एक्सपेरिमेंट। क्यूरियोसिटी ज्यादा रहती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है। सो लाइक सपोज अ किड went to kitchen and you know फ्रिज खोला and took out an egg, हम क्या करते हैं, अरे वहीं पर ही रख दो उसे, it will break। एक्सक्यूज मी, यू आर डिस्टर्बिंग एन फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। एक फिजिक्स एक्सपेरिमेंट को तुमने उसी टाइम डिस्टर्ब कर दिया, होने नहीं दिया। अरे लेट हिम फाइंड आउट कि व्हेन द एग विल ड्रॉप इट विल ब्रेक, इट विल इवेंचुअली ब्रेक। ऐसे कई चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हम कहीं मतलब मुझे तो लगता है किड्स नेचुरली दे आर ओके, क्योंकि उनका एक इन्नेट बिहेवियर है, वो धीरे धीरे निकल के आ ही रहा है। बट व्हाट वी डू, मतलब सिक्योरिटी के नाम पे कि मतलब कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, तो उसके नाम पे हम कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। तो बच्चों को हम मतलब लेट हिम फाइंड आउट, उसे अपने आप देखने, ग्लास गिरेगा तो ब्रेक हो जाएगा, लेट हिम फाइंड आउट। हाँ, इतनी फ्रीडम है अभी बच्ची, इतनी फ्रीडम देते हैं कि इंडिया में ना एक्चुअली हमारी कंट्री में थोड़ा सा ये हम सिक्योरिटी के नाम पे ज्यादा सिक्योर है, बहुत ज्यादा है। मतलब लोग करियर में भी सिक्योरिटी ढूंढते हैं हमेशा कि सिक्योर करियर है, जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ ट्राई करते हैं। लाइक तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू हैव डन योर ओन बिजनेस, एक कंटेंट क्रिएट मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, बट ये है कि लेट हिम फाइंड। बट मैंने एक बार क्या करा, 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, ऐसे रैंडमली पूछा कि व्हाट यू वांट टू डू, है ना, तो अभी तुम ये सब पढ़ रहे हो तो तुम्हारा क्या मतलब व्हाट यू वांट लाइफ में, क्या करना है। तो मतलब 90 to 95% स्टूडेंट्स सेड कि आई वांट टू डू जॉब इन दैट कंपनी और दिस, और द वर्ड इज जॉब। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे अपनी कंपनी खोलनी है और मुझे लोगों को उसमें जॉब देनी है। समझ रहे हो? तो हमारे ना, हम लोगों की मेंटेलिटी है, हमारी कंडीशनिंग इस तरह की है कुछ कि वी आर फाइंडिंग सिक्योरिटी। अब देखो, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, तुम्हारा काम है, इट्स अ रिस्क, है ना। तो ऐसे ही अगर किसी को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, दे हैव टू टेक अ रिस्क, है ना। लॉस भी होगा बट प्रॉफिट भी होगा, ठीक। बट हमारे में क्या है ना, पेरेंट्स ये कहते हैं अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए ना। अडल्टहुड में बचपन खो जाता है, अडल्टहुड में बचपन स्टार्ट होना चाहिए कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, जो कि बचपन में अभी वही फ्रिज खोल के देखना कि क्या हो सकता है, लेट हिम फाइंड आउट। लेकिन पेरेंट्स इतनी मतलब नहीं देते हैं फ्रीडम, क्योंकि हम बहुत सिक्योर है ना, लगता है कि कॉलेज के बाद तुरंत जॉब मिल जाए, तुरंत जॉब मिल जाए। हाँ, क्यों, सेम मेरे साथ भी हुआ। मैंने जस्ट जैसे ही मैं नैनीताल से आई, जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मुझे एकदम से मुझे ना एक स्कूल में जॉब मिल गई। तो माई मदर वॉज वेरी हैप्पी, अरे जॉब मिल गई, जॉब मिल गई। मतलब हम लोग ना जॉब को लेके, मतलब हमें जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि यार जॉब हो गई, सिक्योरिटी हो गई, ऐसा वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि हम क्यों अपना स्कूल स्टार्ट नहीं कर सकते और दूसरे को एम्प्लॉयमेंट दे, लेकिन उसके लिए रिस्क फैक्टर है। पर्सन फाइनेंशियली भी अच्छा हो बट रिस्क लेने को तैयार नहीं है।
हाँ, ये प्रॉब्लम है। और जो फाइनेंशियली उतना नहीं है तो उसके तो बात ही छोड़ दो फिर। मतलब उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, फादर रॉयल एंथनी। अच्छा। तो आई हैव लर्न, मतलब टीचिंग तो वो ही लाए हैं मुझे टीचिंग में, आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। तो उन्होंने ही मुझे बूस्ट अप करा, क्योंकि उस टाइम देखो टीचिंग ऐसा है ना, तुम बीएड भी कर लो, मेरा ये मानना है नोबडी कैन टीच यू हाउ टू टीच। कोई नहीं सिखा सकता तुम्हें, क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है ना, इट इज एन आर्ट। जब तक क्लासरूम में जाओगे नहीं, उन बच्चों के सामने जैसे स्टैंड देयर, सी द बोर्ड, चौक पकड़ना, देन स्टार्ट टीचिंग, जब तक हम ये सब नहीं करते हैं, एक दिन गलती करते हैं, दूसरे दिन गलती करते हैं, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन करने की कोशिश करते हैं, तो जब तक हम ये सब नहीं करते हैं, उसको फेस नहीं करते हैं, वो एक्सपोजर ही नहीं मिलता वो टीचिंग का, वो समझ में ही नहीं आता। हम खुद का धीरे टीचिंग धीरे स्टाइल बनाना शुरू कर देते फिर हैं, धीरे खुद का हाँ teaching फिर धीरे धीरे style। हमें भी पता चलता है, जैसे बच्चे कहते हैं अरे वो वाली मैम ना ऑर्गेनिक अच्छा पढ़ाती है, वाली मैम ना ये वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे कराती है, या वो न्यूमेरिकल नहीं ज्यादा अच्छे करा पाती, तो हमें भी फिर धीरे धीरे हमें भी पता चलता है कि यहाँ मैं पीछे हूँ और यहाँ मैं आगे हूँ, ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है और ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है। धीरे धीरे हमें भी समझ में आता है। अब तो टीचिंग के लाइक जॉब भी लाइक काफी गिर चुका है स्तर की। टीचिंग जॉब में स्कूल्स में तो लोग 2-3 हजार में टीचर रख लेते हैं कि मैं हाँ रख लेता, कर भी लेते हैं लोग। यू वांट मी टू आंसर दिस? हाँ श्योर। क्यों ऐसा, क्यों 2-3 हजार में लोग टीचर रख लेते हैं? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस। एक बार बचपन में क्या हुआ, मुझे मेरी मम्मी ने भी भेजा एक टीचर पे, तो वही मार्क्स और इन सब के लिए क्योंकि हाँ, तो मेरे ना मार्क्स कम आए थे मैथ्स में, तो उन्होंने मुझे भेजा एक टीचर पे। तो क्या हुआ कि टीचर ने मुझे कुछ क्वेश्चंस कराए, और मतलब बहुत कम टाइम बचा था, तो उन्होंने कहा था मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और वही क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, सबका फायदा हो रहा है। 10 क्वेश्चन टीचर ने कराए, 10 क्वेश्चन उसने ट्यूशन में जो कराए हैं वो उसने पेपर में दे दिए। क्या एजुकेशन? ये एजुकेशन है? यू आर प्लेइंग फूल विद द किड्स, यही तो हो रहा है। और किड्स के लिए क्या, बच्चों के लिए क्या है, बच्चा तो अभी उतना मैच्योर भी नहीं है, ठीक, उसको तो यही समझ में आ रहा है कि मैं खुश, पेरेंट्स खुश, मार्क्स आ गए, इसमें सब कुछ है। इसमें तो हाँ, इसमें टीचर को पैसा मिल गया है, 12 के बाद मार्क्स मिल गया है, 12 के बाद मैं कोचिंग कर लूंगा, देख लूंगा। एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, तो उन्होंने ये बोला था कि सबसे ज्यादा जो सैलरी है वो टीचर्स की होनी चाहिए। हाँ। बट ऐसा होता नहीं है, टीचर्स की सैलरी मोस्टली कम ही होती है, और थोड़ा भी ऐसा है कि अगर मैनेजमेंट को दिख गया इसे बहुत जरूरत है, तो और खत्म समझ लो, फिर तो बहुत ही, फिर तो क्योंकि उसे जरूरत है ना, फायदा उठा लेंगे, तो वो तो बिल्कुल फायदा उठा लेते हैं। स्कूल और मैनेजमेंट है, बच्चों से बहुत प्यार है, बच्चों से सब कुछ है। बच्चे आएंगे तो फीस आएगी। हु इज देयर फॉर टीचर? हाँ, टीचर के लिए कौन है? टीचर का फायदा कोई नहीं देख रहे हैं। टीचर के लिए कोई नहीं है। एक बच्चे ने अगर, क्योंकि ये तो मैंने इतना, मुझे भी 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैंने एक चीज देखी है, एक बच्चा अगर ये कह दे ना कि ये सर ने ऐसे ऐसे किया है या ये मैम ने ऐसे ऐसे किया है, तो उसकी बातों पे सब बिलीव करेंगे, और वो टीचर को बाहर, या मे बी जो भी है, मतलब वो टीचर को, हाँ, ही विल कम इन दैट सर्कल कि भैया ये इसके यही प्रॉब्लमेटिक, यही है पर्सन, बच्चा ही चाहे, वो तो सही बोल रहा है, स्टूडेंट इज करेक्ट। हु इज देयर फॉर टीचर? वो कैसे साबित करेगा कि मैं ठीक हूँ? एक बार उस पर टैग लग गया, वो तो साबित कर ही नहीं सकता कि मैं ठीक हूँ। वो तो थैंक गॉड कैमरेज हैं, मैनी थिंग्स आर देयर, तो चलो अब काफी हद तक, मतलब टीचर को ना खुद को अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, कि बच्चों के लिए एवरीवन इज देयर, उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली हैं ही, मैनेजमेंट उनके साथ है, टीचर्स के लिए तो कोई है ही नहीं। और एक और चीज है जो स्पेशली वुमेन्स है, उनका तो मेंटल स्टेटस बहुत खराब हो जाता है। अब सपोज करो एक लेडी सुबह 5 बजे उठ रही है, सब कुछ प्रिपेयर करना है, क्योंकि इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली ना, तो सब कुछ तो उसके ऊपर है, ठीक, तो उसने किड्स को भी रेडी करना है, घर को भी रेडी करना है, इन लॉज सपोर्टिव है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ वो भी एक बैटल है, ठीक, तो सब कुछ मैनेज करके भागते दौड़ते शी रीच स्कूल। अब उसका मेंटल स्टेटस देखो आप, वो सुबह ही मतलब एक जंग लड़के आई है, वो सुबह एक पूरा बैटल है जिसको पूरा झेल के वो निकल के आई है। मैं ये नहीं कहती कि उसमें, मैं ये नहीं कहती किसी और की गलती है, शी हैज चूजन द जॉब, ठीक है, तो 50% तो ऐसी वुमेन्स है जिन्होंने वो जॉब चूज करी है, चलो, बट 50% ऐसी भी है जो जबरदस्ती कर रही है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक। लेडीज में ज्यादा, लेडीज टीचर ज्यादा, मैम में उनके में ज्यादा, बॉयज जो मैन होते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनली स्ट्रांग, तो वो अपने आप को हैंडल कर लेते हैं। फिर उनका ऐसा होता है कि वो, मुझे ऐसा लगता है जिस कंडीशन में होते हैं वहां पे उतना इमोशन को लाते ही नहीं है,
हाँ उस काम हाँ को ज्यादा वो फोकस काम है, रखते हैं। तो वो उनका फोकस थोड़ा उस चीज पे ही रहता है और प्रैक्टिकल होते हैं, सबसे बड़ी बात है। स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, स्कूल के टीचर मना कर रहे हैं कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये प्रेशर आना शुरू हो चुका है और 1-2 साल में चला जाएगा। तो इससे क्या टीचर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विदाउट ट्यूशन टीचिंग का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। वो तो है, ये गलत नहीं है। जब इफ अ टीचर इज टीचिंग इन अ स्कूल, तो उन्हीं बच्चों को वो घर में भी पढ़ा रहा है कोचिंग में, तो उसका क्या लॉजिक है, ठीक। बट वही है ना, वो जैसे मैंने अभी कहा, अल्टीमेटली बिजनेस, उसके लिए भी तो बिजनेस ही है वो। अब या इसके लिए ना ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो नियम बनने चाहिए, कुछ तो लॉ बनने चाहिए। जैसे टीचर्स की सैलरी को लेके, अगर टीचर को एक रिस्पेक्टेबल सैलरी मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो इतना ट्यूशन या इतना कुछ, जैसे स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं, क्या प्रिंसिपल ट्यूशन पढ़ाते हैं? नहीं, सैलरी अच्छी होती है। सैलरी अच्छी होती है, वो तो नहीं पढ़ाते ट्यूशन वगैरह, ठीक। तो कुछ मतलब जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, तो उनके प्रिंसिपल्स तो कभी भी ऐसा नहीं करते। गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ के कुछ नहीं, तो एक अगर रिस्पेक्टेबल सैलरी और या सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी दे दे, अब पीएफ है, कई चीजें हैं, अगर इस तरह का कुछ दे दे और फिर वो अपने क्लॉज में डाले कि यू आर नॉट गोइंग टू हैव ट्यूशन और टीच ट्यूशन और कोचिंग लेना है और ये वो, एंड वी आर गिविंग यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, तो देन इट्स ओके। प्राइवेट स्कूल से लाइक बंद कर रहे हैं ट्यूशन पढ़ाना। हाँ, प्राइवेट स्कूल, ये स्टेप तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे गड़बड़ क्या होती है ना, टीचर क्या कर रहा है, तो लेवल इतना बेकार हो गया है ना। मैं ये नहीं कह रही कि सारे टीचर्स बेकार हैं, टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है बिकॉज एवरीबडी हैज टू अर्न मनी। तो फिर वो स्कूल में ही प्रेशर डालता है बच्चों पे, और बहुत गंदे तरीके से डालते हैं कोई कुछ तो। हाँ, ट्यूशन मैं ट्यूशन का एक बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं बीच में ऐसा हुआ, जब मेरा बेबी हुआ था, तो मैं किसी स्कूल में नहीं थी, कोचिंग चल रही थी मेरी। तो अब केमिस्ट्री का ऐसा होता है, कोचिंग चली जाती है ठीक ठाक, क्योंकि बच्चे आते ही हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा ही मेरे संग भी हुआ, बट बीच में ऐसा हुआ कि एकदम से बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी हो गई, तो और मैं किसी स्कूल में नहीं थी, एकदम से सही हो गई स्ट्रेंथ। तो फिर क्या हुआ कि अब बच्चों ने पूरे साल मुझसे पढ़ा, 11th के बच्चे थे, उन्होंने पूरे साल मुझसे पढ़ा। दिसंबर जनवरी के टाइम धीरे धीरे करके गायब हो गए। पहले एक गया, ये सबके साथ, मतलब ये मेरे साथ ही नहीं, ये मेरे ख्याल से कईयों के संग ऐसा हो चुका है, जो विदाउट स्कूल्स में, जो विदाउट स्कूल में। हाँ। अब क्या हुआ कि मैंने पूछा, फिर कुछ बच्चे थे, तो मैंने उनसे पूछा, यार उसने ट्यूशन क्यों छोड़ी, क्या हुआ है? और पूरे साल तो पढ़ लिया। देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है किसी टीचर का, तो 1 महीने में, 1 हफ्ते में बच्चे छोड़ देते हैं। और तो मैंने कहा, ये क्या मतलब, पूरा साल तो पढ़ लिया, अभी क्या? तो फिर अब 1-8 महीना है रिवीजन के लिए, तो वाई दे हैव गॉन। तो फिर मुझे पता चला कि जो टीचर स्कूल में है, उसकी तरफ, अब वो स्कूल में है, उसकी तरफ से एक प्रेशर है कि भैया, अब उन्होंने क्या करा, और बच्चे भी ट्रिकी हैं, बच्चों ने सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया, और लास्ट में प्रैक्टिकल के मार्क्स और बाकी सब चीज़ों के लिए जो भी पर्क्स वो टीचर दे रहा था उन्हें, तो बाकी और चीज़ों के लिए 2 महीने उसके पास चले गए। तो हाँ, तो ऐसा, तो ट्यूशन का तो मतलब, मेरे ना कहने का ही मतलब है, स्कूल्स बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं कि ट्यूशन खत्म होनी चाहिए। ये बात तो सच है, बच्चों की ना एक दिमाग में एक बहुत ही हजल बजल सा हो जा रहा है कि यहाँ जाए, यहाँ जिससे पढ़ने का मन है उससे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ मन नहीं है, बट वहाँ जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हो गया काम। और सब कुछ, कई ऐसे होती हैं लड़कियां, शादी के बाद जॉब छोड़नी पड़ जाती है, सैक्रिफाइस करने पड़ जाते हैं। हाँ, आपके साथ ऐसा होता नहीं, थैंकफुली, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे तो फादर इन लॉ अभी भी कहते हैं कि चले जा, जनरली ऐसा होता है ना कि तभी तो मैं कह रही हूँ, जॉब छुड़वा देते हैं कि घर जॉब छुड़वा देते हैं। हाँ, कितनी बड़ी जॉब हो गई, ऐसा हुआ है कि सरकारी जॉब तो छुड़वा दी है लोगों ने। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा कि यू हैव टू लुक आफ्टर द होम एंड किड्स और ये सब, है ना। तो ये है, तभी तो मैं कह रही हूँ, हमारी सोसाइटी में हम कहते तो है ना, हम बहुत एडवांस हैं या बहुत आगे बढ़ गए हैं, ये है वो है, बट ऐसा इतना ग्राउंड लेवल पे है नहीं अभी, स्पेशली टाउन्स में तो ऐसा इतना नहीं है। चलो सिटीज में मैं मान सकती हूँ, जॉब छुड़वाई देते हैं, तभी तो उनकी इमोशनल स्टेटस बहुत खतरनाक होती है ना लेडीज की, कि वो स्कूल में आई होती है, बट उनका सारा ध्यान तो घर पे ही होता है कि यार अभी घर जाऊंगी मैं, 2 बजे घर जाऊंगी, और देखो फिर घर जाते ही शुरू कि ऐसा है वैसा है। हैंडल कर रखा है ना? हाँ, नहीं, मैं तो लकीली ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत हद तक हाथ जो होता है हस्बैंड का बहुत होता है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है इफ ही इज सपोर्टिव
तो मुझे नहीं लगता कोई फिर तुमसे कुछ कह सकता है, उसका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ ये है कि जैसे उस लेडी की अपनी मर्जी है, मुझे नहीं जाना तो ठीक है, ठीक कि उसकी अपनी मर्जी है कि मेरे को जॉब नहीं करनी है, मुझे अब हो गया, बस हो गया अब शादी के बाद, तो दैट इज फाइन। लेकिन वो जो एक प्रेशर होता है वो ठीक नहीं होता। सैक्रिफाइस तो में मोस्टली लेडीज को करने पड़ते लेडीज हैं। को करने ही पड़ता है। आफ्टर मैरिज फिर उनके एम्बिशंस भी चले जाते हैं, एम्बिशंस भी कहीं ना कहीं, हाँ क्योंकि ऐसा होता है ना, अब हर कोई तुमसे कहेगा अब रहने दो, है ना। तो तुम्हारे इन लॉज में एक एक करके आके सब लोग कहेंगे या हो गया, अब घर को देखो क्या करना है, हस्बैंड की इतनी अच्छी जॉब है, ऐसा है वैसा। अगर इस तरह का कुछ हुआ धीरे धीरे उसका भी सब खत्म हो जाता है कि यार छोड़ो, Ambition सब चले जाते हैं। फिनिश हो जाता है। और जो फाइट करने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं फिर उनका रिलेशनशिप खराब होने लगता है कि घर से या हस्बैंड से में भी। लड़का है अगर तो अगर उसे लड़की एम्बिशियस में तो वो खुश रहता है कि हाँ एम्बिशियस है, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, वो भी कुछ कर रहा है। हाँ हाँ। अब एक बहुत एम्बिशियस है, एक बिल्कुल ही हार गए, थके आ रहे हैं, तो ये कहीं कौन ना सी कहीं कंडीशंस में रहता है? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दोनों की कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है। दोनों की जो जब ग्रोथ ईयर्स थे तो उन्होंने क्या क्या सुना और क्या देखा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई बॉय है, अब उसने अगर घर में ऐसा देखा है कि उसकी मम्मी बहुत कंजर्वेटिव है, क्योंकि बच्चे अपनी माँ से सबसे ज्यादा अटैच्ड होते हैं, स्पेशली बॉयज। अब उसने अगर ये देखा कि मेरी मम्मी तो फुल ऑन घर पे है और घर का पूरा अच्छे से दादा दादी का ख्याल रखती हैं सब, मतलब मेरी मम्मी बिल्कुल आइडियल मदर है। मेरी बहनें हैं, मतलब सूट वूट ही पहन के जाना, ठीक है, बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन कुछ नहीं। अगर एक बॉय इस तरह की कंडीशनिंग में ग्रो हुआ है तो वो कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि मेरी वाइफ ऐसी हो, ठीक है, हाँ कंजर्वेटिव हो, जैसे मेरी मम्मी ने सब कुछ हैंडल करा वो भी हैंडल करे, ज्यादा बोले ना किसी से इतना ये वो। अब अगर जो वो लड़का है अगर वो ऐसी फैमिली में है कि सब ब्रॉड माइंडेड है, उसकी बहनें हैं, ठीक है, एक डॉक्टर है, उसने अपनी शादी भी उसने अपने उससे करी है, ठीक है, उसके मम्मी पापा कूल हैं, यार ठीक हाँ बेटा, उससे मतलब बहुत ओपनली बात करते हैं। आजकल ऐसा भी है फैमिलीज में, हाँ, तो उससे बहुत ओपनली बात करते हैं कि जैसे कॉलेज के टाइम उसे छेड़ेंगे कि अरे कोई है ना, तो वो तो जो उसको लड़की मिलती है तो वो फिर उसको उसी नजर से देखता है, ठीक है नॉर्मल है, ठीक, जॉब करो घूमो फिर। उसके पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि अरे जाओ बच्चों घूमो जाओ, ये हम भी जाते हैं यार तुम भी जाओ, है ना। तो मतलब वो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कंडीशनिंग पे बहुत डिपेंड करती है, उसने क्या देखा है लड़के ने। और इसमें ना लड़कियों की कंडीशनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लड़कियां अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं, उन्हें करना भी पड़ता है, लेकिन लड़के का प्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस लड़की को उसके घर आना है, तो उस लड़के का प्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसे हैंडल कर रहा है। मान लो एक लड़की एम्बिशियस है, वो आ गई, फिर क्या होगा? हाँ तो तभी तो इतनी, फिर क्या होता है ना, या तो उसको बहुत इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, अच्छा, क्योंकि सब उसे दबा देते हैं कि नहीं करना, या फिर अल्टीमेटली वो अलग हो जाएंगे। अगर फाइट करने वाली होगी तो फिर अलग तो ही हो हाँ, तो एंड उसका फिर या तो दे विल एंड अप एवरीथिंग, या फिर वो उस कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस। और हमारे इंडियन कल्चर में तो स्पेशली सेक्रीफाइस ही ज्यादा होता है, मतलब एम्बिशियस चले जाता है, एम्बिशन चले जाता है और सेक्रीफाइस ही ज्यादा हो जाता है। तुमने नाम सुना होगा मेघन मार्कल, तो हाँ, तो वो रॉयल सोसाइटी की मेंबर थी। तो वो जो है वो फेमिनिस्ट है फुल। तो उन्होंने ये बोला था एक बार कि व्हेन शी वाज 11 इयर्स ओल्ड, तो उन्होंने एक कॉमर्शियल आया था, तो उस कॉमर्शियल में उन्होंने अपने स्कूल, क्योंकि स्कूल ने कुछ दिखाना चाहा होगा, उससे पहले ऐड आई होगी, तो इन कॉमर्शियल में एक टैगलाइन थी, ये जो सोप्स और डिटर्जेंट्स की होती है, तो उसमें टैगलाइन थी, वुमेन्स ऑल ओवर अमेरिका आर फाइटिंग फॉर ग्रीसी पॉट्स एंड पैंस। ठीक, मतलब जो अमेरिकन वुमेन्स हैं वो, मतलब उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है सब ये साफ सफाई करने में और डिशेस के लिए और बर्तन धोने में। तो उन्होंने बोला कि व्हेन दिस कमर्शियल एड केम, देन सम बॉयज टीज्ड द गर्ल्स देयर कि या दिस इज द प्लेस वेयर वुमेन्स बिलोंग टू डू डिशेस एंड इन द किचन एंड ऑल। तो उसने कहा कि आई गॉट हर्ट कि यार कैसे ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो मतलब ये हमारी कंट्री में नहीं है, हर जगह सेम ही हालत है। तो उन्होंने कहा कि आई शुड डू समथिंग। तो मेघन मार्कल ने कहा कि, तो शी रोट लेटर्स टू ऑल द पावरफुल पीपल ऑफ अमेरिका जो उस टाइम पे थे, लाइक हिलेरी क्लिंटन एंड ऑल। तो उन्होंने ना उनको लेटर्स लिखे थे, एंड उसमें
आफ्टर 1 or some month she got answers from those people कि दिस शुड बी चेंज्ड। तो एड कंपनी को ना वो टैगलाइन चेंज करनी पड़ी इतने, और दैट इज अमेरिका, कोई ऐसी वैसी कंट्री नहीं, अमेरिका है। अमेरिका। तो उस कमर्शियल एड लाइन को, टैग लाइन को उन्होंने चेंज किया, वुमेन्स को हटा दिया और लिखा मेन एंड वुमेन ऑल ओवर अमेरिका आर फाइटिंग फॉर ग्रीसी पॉट्स एंड पैंट्स। तो शी सेड कि एक स्मॉल स्टेप लेके तो देखो, एक स्मॉल स्टेप कैन लीड टू अ ग्रेट चेंज, लेकिन स्टेप विद रिस्क यू हैव टू टेक। क्या आपका क्या मैसेज रहेगा, लाइक जो लड़कियां एम्बिशियस दबा चुकी हैं अपना रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में? मैं तो यही मैसेज करूंगी कि ऐसा नहीं है कि रिलेशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट, फैमिली, इन लॉज, हस्बैंड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से रिलेशन मिलते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ज्यादा कोई इमोशनली हर्ट नहीं होता, मुझे नहीं लगता किसी को अपना इतना दबाना चाहिए अपने एम्बिशन को। और मैं तो एक चीज और मानती हूँ, ये सब चीजें ना शादी के बाद नहीं हो सकती, दीज थिंग्स शुड बी टॉक बिफोर मैरिजेस। ये वो कुंडली मिलाते हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कुंडली मिलाने से तो बेटर है कि पहले डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पहले कर लो। हाँ, कि तुम्हारे एम्बिशंस कि मैं सेक्रीफाइस हाँ, कि मैं ये चाहती हूँ, हाँ कि मैं ऐसा चाहती हूँ, तुम बताओ तुम क्या चाह रहे हो, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो प्लीज ये सब चीजें ना पहले डिस्कस हो जाए, तो ये दोनों के लिए क्लियर रहता है कि आगे इसको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये है। और अगर लव मैरिज है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो बॉय शुड सपोर्ट, क्योंकि उसने चूज करा है उसे अपने घर में, उसे पता है उसका घर कैसा है, ही हैज चूजन दैट गर्ल फॉर द फैमिली, ही शुड सी, है ना। तो अगर लव मैरिज है तो फिर उसे समझाना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। अरेंज मैरिज है तो ऑलरेडी यू शुड टॉक अबाउट दीज थिंग्स बिफोर ओनली, ताकि किसी को हर्ट ना हो।